बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एनईडी के हवाले से बहुत टाइट मालूमात लेकर आऊं। मुझे पता है बहुत सारी जगह पे तुम लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन चलो आओ उसका पोस्टमार्टम करते हैं। स्टूडेंट्स, खुशखबरी ये है कि भाई एनईडी ने पॉलिसी चेंज करी है और बहुत बड़ा चेंज आया है। क्यों चेंज आया है? क्योंकि आप लोगों के सामने आप लोगों का रिजल्ट मौजूद है। सिंध वालों ने, सिंध जो हमारा बोर्ड है उसने किया, तो आप लोग ऐसी की तैसी करिए। तो इस वजह से एनईडी मजबूर हो गई है पॉलिसी चेंज करने में। तो एनईडी ने पॉलिसी चेंज करी है, तो क्या है, तो चलो इसको डिस्कस करते हैं कि एनईडी पॉलिसी एडमिशन की 2025। ठीक है, सारी चीजें बताऊंगा एंड तक। तो अगर मेडिकल के हो तब भी वीडियो देखना, कॉमर्स हो तब भी वीडियो देख लेना, आर्ट्स के हो तब भी वीडियो, इंजीनियरिंग के हो तब भी, और सीएस के हो तब भी वीडियो देख लेना, ताकि भाई तुम्हारे तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके। और एनईडी में हर कोई एडमिशन लेना चाहता है, तो आप लोगों का दाखिला वहां पे आसान हो। क्यों चाह रहा हूं मैं, क्यों वो बातें कर रहा हूं आप लोगों से कि देखो, अगर बात करूं मैं कराची यूनिवर्सिटी की फीस की, तो वहां की भी फीस ज्यादा है एनएडी से। तो अगर एनएडी में हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। इकोनॉमिक फाइनेंस पढ़ना चाहते हो केयू में, एनएडी में पढ़ लो, फीस कम है, ऊपर से स्कॉलरशिप भी मिलती है भाई। 100% स्कॉलरशिप भी मिलती है। सही है, 100%, 75%, 80% इस तरीके से स्कॉलरशिप मिलती है। कराची यूनिवर्सिटी में ज्यादा ख्वारी होती है, फीस ज्यादा, स्कॉलरशिप नहीं मिल रही होती। तो एनएडी के अंदर फीस भी कम, आपको पता है एनएडी की वर्थ भी है, और आपको स्कॉलरशिप मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अब इन्होंने क्या करा, देखिए, अगर मैं पिछले सालों की बात करूं तो एक वक्त पे था एनईडी का टेस्ट ही सब कुछ मैटर करता था। अब इन्होंने क्या करा, पिछले साल था 50-50, मतलब जी 50% आपका टेस्ट होगा और 50% आपकी जो होगी वो इंटर की परसेंटेज। ठीक है, लेकिन चूंकि इस बार का रिजल्ट बहुत ही गंदा आया, तो इन्होंने टेस्ट को, गंदा आया था, अब बहुत ज्यादा जब गंदा आया तो उन्होंने क्या करा, इन्होंने करा कि 60%, अब वो कह रहे हैं हम टेस्ट को लेंगे और 40% जो है हम आपकी इंटर की परसेंटेज को लेंगे। मतलब भाई एक बहुत बड़ा, समझ लें आप लोगों के लिए ना, फायदा है कि अब अगर किसी की परसेंटेज इसमें कम आ जाती है, ठीक है ना, इसमें अगर कम आती है तो कोई मतलब मसला नहीं, उसमें सिर्फ 40% लिया जाएगा। और आपने जो मेहनत करनी है वो करनी है अब टेस्ट के ऊपर, ताकि आपका जो बड़ा रेशो है वो यहां से जाएगा। ठीक, अब बच्चा कह रहा है कि जी मुझे परसेंटेज कैसे मालूम करूं, क्या करूं? तो बहुत आसान सा तरीका है भाई, कि मतलब आपको कितने सवालात परफॉर्म करने होंगे। 100 नंबर का टेस्ट होता है, ठीक है ना। 100 नंबर के लिए अब आप सोच लोगे जी 100 नंबर में कितना अच्छा परफॉर्म कर लोगे कि उसका जब 60% लो, तो आपका कम से कम मैं कहता हूं अगर उसका 60% कैलकुलेट करो, तो आपकी 60 तो बननी चाहिए। ठीक है ना, तो आपको एक अच्छा मेरिट बन जाएगा। अब सारी चीजें डिपेंड करती हैं आप लोगों के टेस्ट पे। क्यों बार बार जोर दे रहा हूं? क्योंकि भाई आप कॉमर्स से हो तो भी आप एनएडी के अंदर जा सकते हो, इकोनॉमिक फाइनेंस कर सकते हो, बीबीए मतलब मैनेजमेंट साइंस कर सकते हो, और इंग्लिश कर सकते हो। तो बहुत अच्छा चांस है जिसमें लो फीस के अंदर आप लोगों को एक अच्छा डिपार्टमेंट है। अच्छा जी, टेस्ट कब होंगे? एक होगा राउंड 1 मई में, और दूसरा जो होगा वो होगा जुलाई में। तो राउंड 1 और राउंड 2, तो मैं बच्चों को रिकमेंड करूंगा कि भाई राउंड 1 लाजमी दें। ठीक है ना, अगर आप राउंड 1 देते हैं और उसमें अंदर रुक भी जाता है, टेस्ट रुक जाता है, तो आपको एक बहुत अंदाजा हो जाएगा कि जी अब राउंड 2 में उसी तरीके का टेस्ट आएगा, तो मैंने किस तरीके से परफॉर्म करना है। अपने इंटर के ऊपर ध्यान दो। अप्रैल में आप लोगों के इंटर के पेपर हैं, फर्स्ट ईयर की बुनियाद पर आपका राउंड 1 हो जाएगा। सही है, तो अपनी अच्छी तैयारी करो, राउंड 1 क्लियर करो। ठीक है भाई, इंटर के लिए भी तो पढ़ ही रहे हो ना, ज्यादा अच्छे से पढ़ लो, किसी कोचिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक और बहुत अहम चीज जो चल रही थी, वो मैं देख रहा था, बच्चे कहते हैं पास पेपर्स, पास पेपर्स। भाई पास पेपर्स कैसे मिलेंगे आप लोगों को? एनईडी जो है वो कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट लेती है, ठीक है ना। उसी वक्त आप लोग कंप्यूटर पे जाते हैं, एमसीक्यूज पे सॉल्व करते हैं और रिजल्ट आ जाता है। अब जो इसका जो मंजन बिक रहा है कि जी पास पेपर्स ले लो, पास पेपर्स ले लो, पास पेपर्स अवेलेबल ही नहीं है। तो पास पेपर्स अगर कोई दे रहा है कि एनईडी के, केयू के मिल जाते हैं, क्योंकि केयू में अभी भी पेपर के ऊपर आता है हर चीज, बबल शीट होती है उसके ऊपर काम करना होता है। एनईडी की पास पेपर्स नहीं होते, ठीक है ना। और एनईडी की फीस इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी से भी कम है, ठीक है ना। केयू की फीस ज्यादा है। अगर आप दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जाते हैं, इकरा जाते हैं, तो उससे भी कम है। सर सैयद जाते हैं, उससे भी कम है। बाकी मतलब जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं उन सब से इसकी फीस कम है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। तो आप लोग ने क्या करना है, एनईडी की तरफ आना है। ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो मैं आपको बता रहा हूं कि 60-40 का रेशियो हो गया है।
टेस्ट पे बहुत मेहनत करनी है। टेस्ट के सब्जेक्ट्स कुछ नहीं होंगे, 3 मेजर हैं आपके, क्या नाम है, अगर आप इंजीनियरिंग के हैं तो मेरा भाई केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मेडिकल के हैं तो आपने मैथ नहीं करना, उसकी जगह आपने बायो कर लेनी है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। और मेन अहम चीज राउंड 1 और राउंड 2 आपके पास मौजूद होगा। तो अगर कराची यूनिवर्सिटी जाने का सोच रहे हो तो उससे पहले इस वाले चांस को लाजमी अवेल करो। दोनों यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी हैं। अगर नहीं हो पाता एनईडी में, क्योंकि एनईडी का पहले एक नाम था कि भाई टेस्ट मुश्किल होगा, टेस्ट और परसेंटेज मेरिट बहुत आ जाएगा। अब तो मेरिट गिर गया यार, इससे ज्यादा कम पर और क्या चाहिए आप लोगों को। फीस भी कम, वर्थ भी ज्यादा, स्कॉलरशिप भी मिलेगी। पंचायतें नहीं की जी, आज जो है ना वो टीचर्स क्या नाम है, टीचर स्ट्राइक हो रही है या आज पढ़ाई नहीं हो रही, क्लासेस ऑफ हो रही, कुछ भी नहीं। क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी एनईडी के अंदर, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी एनईडी के अंदर। तो मूव करो एनईडी के पास, ठीक है। अगर फिर भी अगर कोई चीज आप लोगों के दिमाग में रह जाती है कि यार नहीं ये कि ये मैंने नहीं बताया वीडियो के अंदर, तो कमेंट के अंदर पूछ लेना, ठीक है। वरना मेरा नंबर लिख लो 034560255735, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा होगा मेरा नंबर, मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा। और यही कहूंगा कि अपनी तैयारी खुद करना शुरू कर दो। और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि जी पास पेपर्स मिल जाएंगे, तो मेरे हिसाब से वो पास पेपर्स वगैरह नहीं होते। आईडीए के लिए आप लोग वहां के जो स्टूडेंट एड वाले जो टेस्ट करा रहे होते हैं, जिसको आप मॉक टेस्ट कहते हैं, वो ले सकते हो। लेकिन पास पेपर्स नहीं होते, क्योंकि अब जो होता है वो सारी चीज कंप्यूटराइज होती है। तो पास पेपर से सवाल पैदा ही नहीं होता कि कंप्यूटर से आप पेपर निकाल लो, ठीक है। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। एनईडी के हवाले से और केयू के हवाले से इंशाल्लाह एक बार फिर दूसरी वीडियो लेकर आऊंगा। अल्लाह हाफिज।